नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रोवाइडेड इन के बारे में। सर्विसेज में प्रोवाइडेड इन क्यों यूज करते हैं या फिर मॉड्यूल लेवल पे क्यों यूज करते हैं, कंपोनेंट लेवल पे क्यों यूज करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने वीडियो देखा है उनके लिए तो समझ में आ गया होगा उनको, बट जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके प्रोवाइडेड इन सर्विस जो पार्ट 3 है वो आप देख सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है सिंगलटन ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब ये क्या है? अब इस चीज़ को मैं बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंगुलर के अंदर। वो आप एक इंटरव्यू के लेवल पे समझे या फिर आप एक प्रोजेक्ट के लेवल पे समझे, दोनों लेवल के लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली सिंगलटन ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है क्या, पहले वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ में दे देता हूँ। देखो, जैसे अब बस बुकिंग, टिकट बुकिंग की जो हमारी जो भी साइट्स होती हैं या कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो रेलवे की हो या बस की हो। अभी के लिए हम बस बुकिंग की बात करते हैं, ठीक है। जब हम बस बुकिंग की बात करते हैं और आपके ध्यान में एक साइट आता होगा जो कि बस बुकिंग की सबसे अच्छी साइट है, तो साइट है redbus.com। रेड बस का जो है आई होप सबने सुना होगा। ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने यूज नहीं किया होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रेड बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बुकिंग होती है बस की, ठीक है। वहाँ पे कई सारे एजेंट होते हैं। यहाँ पे देख लो एजेंट्स होता है या फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं, मतलब खुद से भी हम करते हैं। तो मतलब मल्टीपल यूजर होते हैं एक प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए, राइट। यहाँ कॉन्सेप्ट मेरा ये है। तो वहाँ पे मान लीजिए एक एजेंट है, एक एजेंट टू है, ठीक है। दो एजेंट है हमारे पास। जब हम किसी एक बुक को, सिंगल बस की हम बात करते हैं, किसी एक बस को बुक करते हैं, तो सपोज मान के चलो उस बस में कैपेसिटी है 50 की, 50% की कैपेसिटी है। तो अगर एजेंट वन किसी एक टिकट को बुक करता है, यानी कि किसी एक सीट को बुक करता है, तो एजेंट टू के पास भी वो अपडेट आ जाता है कि एक सीट बुक हो चुका है। चाहे सीट 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो। या फिर एजेंट टू किसी सीट को बुक करता है तो उसकी अपडेट एजेंट वन के पास भी पहुंच जाता है, ठीक है, कि ये सीट बुक हो चुकी है, कौन कौन सी सीट अवेलेबल है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि फंक्शन हमारा एक ही है, ठीक है। बस बुकिंग की प्लेटफॉर्म है जो कि सिंगल है। वहाँ पे एक बस है जिसको कि एजेंट वन और एजेंट टू दोनों बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये होता है, सिंगलटन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है ये आप समझिए। तो यहाँ पे सिंगलटन का मतलब क्या हुआ? सिंगल मतलब एक ऑब्जेक्ट, सिंगलटन ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास सर्विस है जिसका कि हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि मॉड्यूल लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उसको रजिस्टर हम मॉड्यूल लेवल पे कर रहे हैं, जिसको एक्सेस कर रहा है एजेंट वन भी उस सर्विस को यूज कर रहा है, एजेंट टू भी यूज कर रहा है, ठीक है। अगर एजेंट ए यानी कि एजेंट वन, अगर मान के चलो एक एजेंट वन है जो कि वन है, इसने सीट नंबर बुक किया एक को, ठीक है। तो एजेंट टू है, उसको भी इंफॉर्मेशन आ गया कि सीट नंबर वन बुक हो गया है, यानी कि दोनों के पास इंफॉर्मेशन आ गई। सपोज एजेंट टू ने बुक कर दिया टू नंबर को, तो ये इंफॉर्मेशन एजेंट वन के पास भी चली गई। अगर इसने फिर से बुक किया है थ्री, तो ये इंफॉर्मेशन इसके पास भी चली गई। बुक हुआ है थ्री, तो यहाँ पे अपडेट हो गया दोनों के पास कि हाँ 1 2 3 तीन सीट हैं जो कि बुक हो चुकी हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सिंगलटन ऑब्जेक्ट से हुआ। अगर हम बात करें मल्टी ऑब्जेक्ट के बारे में, यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनते हैं, सिंगलटन और मल्टीपल। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, एजेंट दोनों है, ठीक है। एजेंट वन है, एजेंट टू है, और सबके दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो जब एजेंट वन बुक करेगा तो एजेंट टू को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी बस बुक हुई है कि नहीं, क्योंकि अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट मतलब सबके अपने अपने बस हो गए। मतलब एजेंट को जो बस असाइन हो रहा है वो बस इसको असाइन नहीं हो रहा है, एजेंट टू को असाइन नहीं हो रहा है। मतलब दोनों जो बुक कर रहे हैं उनके सेपरेट सेपरेट बस हैं। एक बस है जो कि एजेंट के पास है, जिसमें बुकिंग सिर्फ एजेंट वन ही कर सकता है। एजेंट टू के पास जो बस है उसमें बुकिंग एजेंट टू ही कर सकता है, एजेंट वन उसमें बुकिंग नहीं कर सकता है। तो ये हमारा मल्टीपल मतलब दोनों के सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट हो गए।
एजेंट 1 का अपना ऑब्जेक्ट है, एजेंट 2 का अपना ऑब्जेक्ट है। तो भी यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन जहाँ पे एक बस है और दोनों की बुकिंग एजेंट 1 और 2 दोनों कर सकते हैं, तो वहाँ पे सिंगल टर्न ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट काम करता है। क्लियर? अब कैसे, अब इस चीज़ को हम करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए कोड पे चलते हैं और यहाँ पे आपको ये कोड अभी तक का याद होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं एजेंट 1 और एजेंट 2 के नाम से। पहला काम ये करते हैं। तो यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ कनेक्शन को सबसे पहले। अब यहाँ पे जनरेट करते हैं। ठीक है, एनजी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, यहाँ पे करते हैं एजेंट 1। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको पता है, वेट करते हैं तब तक। ये देखिए एजेंट 1 का क्रिएट हो गया है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन में। यहाँ पे ये देखिए एजेंट 1 का यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर से हम चलते हैं एन जी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, एजेंट 2। तो ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा, वेट करते हैं। ये देखिए एजेंट 2 भी हमारा क्रिएट हो गया। एजेंट 1 और एजेंट 2 दोनों क्रिएट हो गया। अब हमारे पास क्रिएट करना है हमें एक सर्विस, यानी कि बुकिंग, बस बुकिंग का हम एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एन जी, जी फॉर जनरेट, एस फॉर सर्विस, बस बुकिंग, यहाँ पे लिख देते हैं बस, बस बुकिंग। ठीक है, ये भी थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए यहाँ पे दो सर्विस भी क्रिएट हो गई, दो फाइल, मतलब सर्विस की दो फाइल क्रिएट हो गई हमारा। ठीक है, अब मैं बाकी क्या करता हूँ, ऐप मॉड्यूल को रखते हैं, ऐप कंपोनेंट को भी रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, यूजर डैश को ये हटा देते हैं, यूजर सर्विस को भी यहाँ से हटा देते हैं, ऐप कंपोनेंट को रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंगल टर्न ऑब्जेक्ट इन एंगुलर। ठीक है, अब यहाँ से ये जो कोड था पहले वाला, इसको हम यहाँ से अभी के लिए कमेंट कर देते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, कमेंट करते हैं, इसको इसके अंदर डाल देते हैं, कमेंट वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर? अब पेज को सेव करते हैं और यहाँ से रन करते हैं एन जी सर्व। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, हमने बनाए कौन से, एजेंट 1, ठीक है, और एजेंट 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एजेंट 1 का जो टीएस फाइल है इसको ओपन करते हैं और इसका जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो ये रूट मतलब सेलेक्टर है, इसको कॉपी करते हैं और इस सेलेक्टर को कॉल करा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों को एक ही पेज पे हम शो करा देते हैं, एजेंट 1 एजेंट 2 को, ताकि आपको समझाने में भी इजी हो मुझे और आपको समझने में भी इजी हो। ठीक है, तो एजेंट 1 का ओपन कर लिया, अब एजेंट 2 का ओपन करते हैं और इसका भी सेलेक्टर कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ पे चलते हैं और इसके बाद इसका सेलेक्टर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं, पेज पे जाएंगे तो जैसे ही रन हो जाएगा आपको मैं दिखाता हूँ, ये कंपाइल हो गया। ठीक है, सक्सेसफुली। अब पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो सिंगलटन ऑब्जेक्ट में आ गया एजेंट 1 वर्क, एजेंट 2 वर्क, यानी कि दोनों का यहाँ पे हमारे पास कॉल हो गया, दोनों जो हमने कंपोनेंट बनाया था और दोनों को यहाँ पे कॉल करा दिया, दोनों के सिलेक्टर को, तो वर्क कर रहा है परफेक्टली। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, एजेंट 2 वाले और एजेंट 1 वाले में क्या करते हैं, HTML फाइल जो है एजेंट 2 की, यहाँ पे H1 टैग बनाते हैं या H2 टैग, जो भी बनाना हो आपको बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ एजेंट 1 बुकिंग। ठीक है, ये हो गया सही, सेव 1 करते हैं। अब सेम चीज़ एजेंट 2 में, यहाँ पे कौन सा था, एजेंट 2 है, सॉरी यहाँ पे एजेंट 1 नहीं एजेंट 2 है, एजेंट 2 बुकिंग। एजेंट 1 में चलते हैं HTML फाइल में, यहाँ पे भी H2 टैग ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एजेंट 1 बुकिंग। एजेंट 1 बुकिंग तो हो गया, एजेंट 1 एजेंट 2 दोनों बुकिंग हमने बना दिया, HTML फाइल में ऐड कर दिया। अब पेज पे जाएंगे तो दोनों आपको दिख गया, एजेंट 1 एजेंट 2। इनको हम सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं ताकि बीच में ये काम करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐप कंपोनेंट में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर एक डिव ले लेते हैं और इस डिव को कट करते हैं और यहाँ पे से पेस्ट करके
इसको कर देते हैं स्टाइल, थोड़ा सा कर देते हैं स्टाइल, और कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्लियर, सेव करते हैं पेज पे। तो अब ये सेंटर में चला जाना चाहिए। ये देखिए दोनों सेंटर में चले गए। ये सेंटर में इसलिए नहीं गया क्योंकि ये कंपोनेंट 1 में ये है। इसको यहाँ से ये वाला जो है इसको कट करके इसको भी सेंटर के अंदर डाल देते हैं, सेव करते हैं। तो अब ये भी सेंटर में चला गया। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं सर्विसेज की। अब आते हैं, पहले सर्विस क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सर्विस जो है हमने क्या किया था, क्रिएट किया था यहाँ पे बुकिंग सर्विस। ये देखिए बस बुकिंग सर्विस डॉट टीएस फाइल यहाँ पे प्रोवाइडेड इन, यहाँ पे इस तरीके से है। अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कमेंट करते हैं क्योंकि हमें सिंगलटन देखना है, समझना है, तो इसको यहाँ से हमें कमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ से कमेंट करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे इंजेक्टेबल वाला फंक्शन हम सिर्फ डेकोरेटर को यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास बस बुकिंग है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, चाहे वो आप बुकिंग टिकट लिख दीजिए या टिकट के नाम से टिकट। ठीक है, टिकट्स, ये क्या होगा, नंबर होगा, मतलब एक नंबर टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, हम लेंगे और ये एक एरे होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं, कॉलन इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हुआ, टिकट एक वेरिएबल हमने बनाया जो कि हमारे पास नंबर टाइप का हुआ। ठीक है, अभी इसमें मान लो बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहो तो कोई डाटा डाल सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 1 10 या कुछ भी रख सकते हो इसके अंदर रखना चाहो तो। ठीक है, अब रखना है तो मान लीजिए मैं एक रख देता हूँ, मान लो 1 1 एक ऐसा टिकट है जो कि ऑलरेडी बुक हो चुका है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बुक है दोनों के लिए, मान के चलो। अब यहाँ पे आते हैं, एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं बुक टिकट, TICKET। ठीक है, ये नाम का हमने फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, जैसे कोई इस फंक्शन को कॉल कराएगा तो ये जो हमारा है यानी कि दिस डॉट टिकट, इसमें क्या हो जाएगा, इस टिकट में एक जो भी इनपुट करेगा वो पुश हो जाएगा। ठीक है, टिकट की वैल्यू जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, यानी कि इस टिकट के फंक्शन में एक डाटा आएगा, चाहे वो टिकट की बुकिंग की का, यहाँ पे एक कर देते हैं वैल्यू जो कि होगी नंबर की। ठीक है, एक तरीके का नंबर होगा, वो वैल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। क्लियर, समझ गए यहाँ पे, सॉरी नंबर नहीं वल, यहाँ पे। क्लियर, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम एजेंट 1 एजेंट 2 से इनपुट कराएंगे कोई भी डाटा इनपुट फील्ड से, तो वो डाटा क्या होगा, इस फंक्शन में पास होगा एज अ पैरामीटर, और ये फंक्शन कॉल होगा तो ये पैरामीटर में वो डाटा मिलेगा। उस डाटा को हम पुश कर देंगे किसमें, इस वाले टिकट वाले जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर एरे है, तो इसमें पुश कर देंगे। तो जब यहाँ पे पुश हो गया, ये फंक्शन काम कर गया, तो गेट भी करेंगे टिकट की इन्फॉर्मेशन, गेट टिकट, तभी तो डिस्प्ले कराएंगे। तो गेट टिकट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो भी टिकट है उसको रिटर्न करेंगे, RETURN, रिटर्न क्या करेंगे, दिस डॉट टिकट। ठीक है, ये हम यहाँ से रिटर्न कर दिए। क्लियर, सेव करते हैं। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमारे पास, यानी कि दो फंक्शन बन गए, एक तो बुक टिकट और गेट टिकट। ये हमारा सिंपल काम किसके अंदर हुआ, बस बुकिंग सर्विस फाइल के अंदर। इससे ज़्यादा इसमें अभी कोई काम नहीं है। क्लियर, यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं एजेंट 1 में। सबसे पहले एजेंट 1 का, ठीक है, TS फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे इस सर्विस को यूज करना है बस बुकिंग वाले को, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और जो नाम है, अब इसका नाम देख लो, ये है, कॉपी करते हैं, एजेंट 1 में जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, फ्रॉम ./agent1, ये तो ये हो गया। इससे और बाहर जाते हैं, .1, इससे बाहर आए। ठीक है, यहाँ पे बस बुकिंग सर्विस मिलेगा आपको, ये रहा। क्लियर, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया। सेव करते हैं पेज पे। अब यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, और अगर हमें इसे यूज करना है, समझिए, तो हमें क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसे पहले प्राइवेट बनाएंगे। ठीक है, इस वेरिएबल को, फिर इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको मैंने कर दिया बिग स्मॉल में, यहाँ पे
ठीक है, बस बुकिंग सर्विस यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं टिकट वन। एजेंट वन का अपना एक वेरिएबल होगा जिसका कि नाम देंगे टिकट वन। ये भी क्या होगा, एक नंबर होगा, क्लियर, एरे में। अब जैसे ये यहाँ पे हो चुका है तो इसके अंदर जाएंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट, ठीक है, टिकट वन। इस वेरिएबल में हम पहले वैल्यू पास करेंगे दिस डॉट बस बुकिंग सर्विसेज, ठीक है, डॉट गेट टिकट, एंटर, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कराया, जो भी टिकट होगा वो पास हो जाएगा और वो कॉल हो जाएगा इसके अंदर। और इसको हम फिर क्या करेंगे, एजेंट वन का जो टेम्प ये है, इसके बाद यहाँ पे चूंकि एरे है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये जो डाटा हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है एजेंट वन का, ये एक एरे डाटा है। तो एरे को प्रिंट करने का आपको पता है, बताया है मैंने, हम यूएल और एल को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूएल हो गया, इसके अंदर एल, ठीक है। एल को अब एरे है तो यूज करने के लिए ng4 का यहाँ पे यूज करेंगे, ng4, ठीक है। इसके अंदर हम एक लेट वेरिएबल लेंगे, मान लो नाम लिया डाटा ऑफ, कौन सा हमने नाम दिया है यहाँ पे नाम दिया है टिकट, कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और टिकट, ठीक है। अब ये डाटा हमें मिल रहा है तो इस डाटा को सिंपली हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो करली ब्रैकेट डबल कर लिया हमने, उसको कॉपी किया और डाटा को यहाँ पे प्रिंट कराया, सेव किया, पहला काम। लेकिन अब इससे ऊपर हमें एक इनपुट बॉक्स बनाना है जहाँ से डाटा सबमिट भी करानी है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो एरर आया कि टेम्पलेट एजेंट वन कंपोनेंट का कोई इशू आया है, ng4 टिकट वन, क्योंकि अभी कॉल नहीं हो रहा होगा ना, प्रॉपर टिकट वन डज नॉट एग्जिस्ट, सो एजेंट वन। एक सेकेंड, एजेंट टू को मैं डिलीट करता हूँ, और ये एजेंट वन में आया, सेव किया, और ये एजेंट वन में टिकट वन, ये भी ठीक है, सेव किया, बनाया हुआ है, एरे फंक्शन है, ठीक है। इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए दिक्कत कर रहा है। हम ये वाला कॉन्सेप्ट को ng void यहाँ पे पास कर देते हैं, सेव करते हैं, पेज पे चलते हैं, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हम इस सर्विस को कहीं कॉल नहीं करा रहे हैं। जो सर्विस हमने बस बुकिंग बनाया है, तो सबसे पहले हम इसको रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के लिए हम चलेंगे कंपोनेंट लेवल पे, हम करेंगे कंपोनेंट लेवल पे। करने के लिए इसको मैं पहले बंद करता हूँ, और app.module.ts फाइल को हम देखते हैं कहाँ पे है हमारा, app.module.ts फाइल यहाँ पे होना चाहिए, ये रहा। इसमें जाएंगे और प्रोवाइडर्स जहाँ पे था, ये प्रोवाइडर्स, यहाँ पे हम इसको रजिस्टर करेंगे, ठीक है। इसको रजिस्टर करेंगे, फिर यहाँ से इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कर दिया ऊपर, देखिए इंपोर्ट हो गया होगा, ये देखिए इंपोर्ट हो गया, और वो यहाँ पे रजिस्टर हो गया, सेव करेंगे। अब पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए एजेंट वन के अंदर आपको वन आ गया, क्योंकि ये हमने वन डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है, देख रहे हैं। हमने बस बुकिंग सर्विस के अंदर वन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डाला था, तो वन हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया परफेक्टली। ये एल की वजह से यहाँ पे डॉट है, तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि एजेंट वन की आ गई डाटा, क्योंकि एजेंट वन में हमने बुकिंग प्रिंट करा दिया, क्लियर। अब यहाँ क्या करते हैं, HTML फाइल जो है एजेंट वन की, हम फिर से चलते हैं एजेंट वन में, HTML फाइल, और यहाँ पे एक इनपुट फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, ठीक है जी, टाइप टेक्स्ट होगा, क्योंकि हमें बुकिंग के लिए नंबर तो यहाँ पे रखना है ना, तभी तो टाइप कहाँ से करेंगे, कौन सी टिकट बुक हो रही है, तो इसके लिए बनाएंगे। फिर लिखेंगे इनपुट, बटन बनाना है बेसिकली, ठीक है। बटन लिख देते हैं, इनपुट नहीं, बटन कर देते हैं, बटन, ठीक है। बटन को करते हैं बुक टिकट, ठीक है। ये बटन का नाम हमने कर दिया, सेव करेंगे, पेज पे जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स मिल गया, ठीक है। इनपुट बॉक्स बुक टिकट, ठीक है। अभी हमने इस टिकट पे अभी कोई भी फंक्शन नहीं किया है बटन पे। अब इस पे हमें फंक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि ऑन क्लिक पे, यानी कि क्लिक पे हम फंक्शन करना चाहते हैं। तो क्लिक पे अगर हम फंक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए फंक्शन का नाम दिया हमने यहाँ पे बुक टिकट, बुक TICKET, ठीक है, टिकट वन कर देते हैं, ठीक है। और ये जो इनपुट बॉक्स है, इस पे एक वेरिएबल बना देते हैं जिसका के नाम लिख देते हैं टिक नंबर, यानी टिकट नंबर। तो हम इस वेरिएबल को अब यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, दिस डॉट वैल्यू,
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कैसे इनपुट बॉक्स की वैल्यू को अगर हमें गेट करना है सबमिट पे तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे इस पे हमने कुछ टाइप करेंगे इनपुट बॉक्स में और बटन को क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन फिर क्या होगा, इसमें डाटा मिलेगा जो भी हम इनपुट में टाइप करेंगे और वो हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। अब इस फंक्शन के डाटा को, अब इस फंक्शन को कॉल कराना होगा कहाँ पे, एजेंट TS1 पे। ये जो एजेंट का TS1 फाइल है इसके अंदर हमें इस फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से कॉल भी कराना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे कॉल कराया तो इसमें हमें एक वैल्यू मिल रहा है पैरामीटर से, क्योंकि फंक्शन पे ही हमने जैसे सबमिट करेगा तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पास किया है, तो ये वैल्यू अब यहाँ पे मिल रहा है। जब ये वैल्यू हमें मिल रहा है तो हमें अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, दिस डॉट जो बस बुकिंग सर्विस फंक्शन है इसके अंदर हमें जो ऐड वाला है, ये देखिए दो है, बुक टिकट और गेट टिकट। तो हमें बुक टिकट वाला सबसे करनी है। बुक टिकट पे हमें सिंपल क्या करना होगा, इस वैल्यू को पास करना होगा। सिंपल यहाँ से फंक्शन से ये वैल्यू यहाँ पे पास हो गया, तो ये बुक टिकट वाले पे अगर जाएंगे आप तो हमने क्या बनाया था, इस बुक टिकट वाले पे यहाँ पे हम वैल्यू गेट कर रहे हैं और उस वैल्यू को पुश कर दे रहे हैं किसमें, टिकट्स के वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है जी। अब जैसे ही बुक होगा फिर ये वैल्यू गेट भी होगा, जैसे ही बुक हो गया ये वैल्यू हम गेट करके फिर प्रिंट भी करा देंगे, तभी तो तुरंत प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये वैल्यू फंक्शन भी कॉल करा देंगे, तो जैसे ही सबमिट होगा ऐड होगा और फिर ये वैल्यू गेट होगा टिकट की और प्रिंट करा देगा। ये हमारा एजेंट 1 का कंप्लीट हो गया। अब एजेंट 2 पे चलते हैं सारे कोर्स काम करने, सेम कोर्स हमें एजेंट 2 पे करने पड़े। तो एजेंट 2 के लिए हम क्या किया करते हैं, यहाँ से सेम मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, और एजेंट 2 पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ से हम सेम पेस्ट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देते हैं, इस पे हमने इसको भी तो कॉपी करना होगा। कॉपी करते हैं, क्योंकि सेम ही काम है तो हम दोबारा ना करके हम इस चीज़ को बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें ध्यान क्या देना है, एजेंट जो टिकट 1 था इसको कर देते हैं टिकट 2। ठीक है, आज बुक सर्विस वही रहेगा, इसको 2 कर देते हैं। जब उसको 2 कर देंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ इसका यूज हो रहा है वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2। अब यहाँ पे भी हो जाएगा 2। क्लियर। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी सेकेंड 2 कर देते हैं हर जगह। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। जब ये टिकट 2 है तो ये कॉल भी हो गया HTML पे, तो HTML पे जाते हैं और एजेंट यहाँ ये जो है 1 का इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से UL तक, इसको कट करते हैं और एजेंट 2 वाले पे जाते हैं और इसके बाद पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते हैं तो वहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। और टिकट 1 यहाँ फंक्शन है इसको 2 कर देते हैं, बाकी चीज़ें सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे टिकट 2 हो गया क्योंकि हमने वेरिएबल 2 कर दिया था। क्लियर। अब ये फंक्शन 2 हो गया है, कॉपी करते हैं इसको, सेव करके एजेंट 2 पे चलते हैं। फंक्शन का नाम भी हमें 2 करना पड़ेगा, हमने टिकट ये रहा, इसको 2 करते हैं। सेव करेंगे तो लगभग सब कुछ सेम हो गया, कोई एरर नहीं आना चाहिए। परफेक्ट, सेव हो गया, परफेक्ट चला। अब पेज पे चलिए। अब यहाँ पे देखिए रिफ्रेश किए हमने पेज को, तो एजेंट 1 है जिसकी बुकिंग है, एजेंट 2 की बुकिंग है। तो एजेंट 1 का देखिए 1 आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें भी 1 आ रहा है। अगर हम एजेंट 1 से टिकट 2 को बुक करते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखिए डाटा नहीं आया। रिफ्रेश करते हैं, मे बी अभी कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही होगी। कंसोल करते हैं एक बार और इसको मैं राइट साइड में करता हूँ, हो सकता है कहीं में कुछ मिस्टेक हो रहा हो। सेव करते हैं और इसको एंटर करते हैं, पहले कंसोल पे जाते हैं और एंटर करते हैं इसको। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस तो आया बट यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है, मीन्स कि जो 2 हमने पास किया वो पास नहीं हो रहा। तो एजेंट 1 के TS फाइल पे आते हैं और जो ये वैल्यू है इसको एक बार कंसोल करा के देखते हैं यहाँ पे वैल्यू मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टिकट और प्लस वैल्यू। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, पेज पे गए, ठीक है, रिफ्रेश किया, क्लोज किया, यहाँ पे 2 किया, हिट किया, यहाँ देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है वहाँ पे। यानी कि जो TS फाइल है, मतलब HTML फाइल है, यहाँ से एजेंट 1 का HTML फाइल
यहाँ से जो ये वैल्यू पास कर रहे थे टिक नाम की, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा है ऑन क्लिक पे। ये फंक्शन कॉल हुआ है टिक नेम डॉट वैल्यू। अच्छा, वैल्यू का वी कैपिटल हो गया है, वैल्यू तो स्मॉल होता है ना वी, ये दोनों में हम चेंज कर देते हैं सबसे पहले। एजेंट 1 एजेंट 2 दोनों में कैपिटल वी हो गया है, तो कैपिटल वी नहीं होगा, स्मॉल वी होता है वैल्यू, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब पेज पे चलते हैं दोबारा से। अब रिफ्रेश हो गया है पेज, ठीक है। इसको कंसोल को यहाँ बंद करते हैं। और अच्छा, हमने कंसोल भी कराया था, उसको भी हम हटा देते हैं। एजेंट 1 में कंसोल कराया था ना हमने, एजेंट 1 का टीएस फाइल, और यहाँ पे ये कंसोल कराया था, इसको कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं पेज पे। ठीक है जी, यहाँ तक सब चीज़ सही है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हमने 2 किया, हिट किया, तो ये देखिए 2 इसके अंदर भी आ गया, ये मतलब दोनों के पास इंफॉर्मेशन आ गई। मान लीजिए एजेंट 2 ने टिकट नंबर जो है बस का जो सीट है वो 3 बुक किया, तो ये देखिए एजेंट 1 को भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि टिकट 3 बुक हो चुका है, ठीक है। अगर इसने मान लो 4 किया, एंटर किया, तो इसके पास भी आ गया कि 4 बुक है। तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने जो सर्विस है उसको रजिस्टर कहाँ किया है, मॉडल के अंदर, ठीक है। तो मॉडल के अंदर रजिस्टर किया है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, जब ये मॉडल हमने यहाँ रजिस्टर किया है, और इसका जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सभी कंपोनेंट में, जैसे एजेंट 1 के अंदर गए और एजेंट 1 में हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे ये देख लो, क्लियर। और एजेंट 2 में भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। नाम दोनों का अलग अलग है, ये देखिए, इसका नाम क्या है, बस बुकिंग सर्विस 2 है, और इसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बस बुकिंग सर्विस, ठीक है। नाम तो दोनों का अलग है, लेकिन दोनों काम कर रहा है सिंगल टन बेसिस पे, मतलब नाम हमने कुछ भी लिखा हो लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगल ही बन रहा है। सिंगल बनने का पर्पज बस यही है, क्योंकि मॉड्यूल हमारा जो रजिस्टर्ड हुआ है तो है app.model.ts फाइल में, ठीक है। ये प्रोवाइडर यानी कि ग्लोबली ये रजिस्टर हो रहा है, ठीक है, मॉड्यूल लेवल पे हो रहा है, जिसकी वजह से ये सिंगलटन काम कर रहा है, क्लियर। तो ये हमारा था, लेकिन अगर यही ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है सर्विस को, इसको यहाँ से कट किया हमने, सेव करते हैं, और इसको कंपोनेंट लेवल पे करते हैं। कंपोनेंट का मतलब ये है कि एजेंट 1 का अपना टीएस फाइल है, इसके अंदर हम यहाँ पे प्रोवाइडर्स करते हैं कॉमा करके, ठीक है। प्रोवाइडर्स के अंदर हम एरे बनाए और इसके अंदर पेस्ट किया, सेव करें, पहला हो गया, ठीक है जी। 2 पे गए, यहाँ पे एजेंट का ओपन किया, एजेंट 2 का कंपोनेंट टीएस फाइल, और यहाँ पे भी आया, कॉमा किया, और इसके अंदर लिखा प्रोवाइडर्स, ठीक है। इसके अंदर एरे, एरे के अंदर पेस्ट किया। दोनों का अब क्या सेपरेट सेपरेट है, सेव किया। अब क्या है, एजेंट 2 का अपना हो गया, एजेंट 1 का हो गया, मतलब अब दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट बस हो गई सर्विस, ठीक है। अब रिफ्रेश किया, दोनों का ऑब्जेक्ट अब मल्टीपल हो गया, मल्टीपल इन की एजेंट 1 का अपना ऑब्जेक्ट हो गया, एजेंट 2 का अपना ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों को कंपोनेंट में अब हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, कौन से सर्विसेज को, ठीक है। अब जब इस पे अगर कोई टिकट बुक होगी तो इसकी इन्फॉर्मेशन इसको नहीं होगी, इसकी जो टिकट बुक होगी इसकी इन्फॉर्मेशन इसको नहीं होगी। अब सब दोनों का अपना सेपरेट सेपरेट हो गया। अब जो जिस टिकट को बुक करना चाहें वो बुक कर सकते हैं, टोको का है टोको। तो अब यहाँ पे हो गया मल्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब हमारा सर्विस कॉमन है, सर्विस का फाइल हमारा एक ही है। इस आप देख रहे हो यहाँ पे बुकिंग जो है वो सेम सर्विस फंक्शन से हो रहा है, एक ही सर्विस फंक्शन यूज हो रहा है, बट उसका ऑब्जेक्ट अलग अलग बन रहा है, क्योंकि हमने अब कंपोनेंट लेवल पे उसको रजिस्टर किया हुआ है सर्विस को। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है इसको वर्क किया। अब पहला जो था जो कि सिंगलटन ऑब्जेक्ट था, कि एक जो हमारा बस बुकिंग की सर्विस जो सर्विस फाइल थी वो कंपोनेंट लेवल पे ना होकर मॉड्यूल लेवल पे रजिस्टर हो रहा था, तो वो काम कर रहा था सिंगलटन ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे। तो आई होप आपको सिंगलटन ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें कोई डाउट है अभी भी आपको तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।